क्लियर हो रहा है जी आपको? तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? पैसे कमाने का मौका मिलेगा, करियर बनाने का मौका मिलेगा, जिंदगी चेंज करने का मौका मिलेगा सिर्फ रिकमेंडेशन के साथ। अब आप बोलोगे जी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स होगी कैसे, वो भी बता देता हूं। देखो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ना बड़ा सिंपल बिजनेस है। फॉर एवर बिजनेस क्या है? खुद फॉर एवर समझानी सीखनी है, फिर अपने फ्रेंडों को फॉर एवर समझानी है, फिर उनको समझानी सिखा देनी है। बड़ा सिंपल बिजनेस है। क्या करना है? ऊपर से सीखो कैसे, नीचे सिखा दो ऐसे, और बीच में कमा लो पैसे। बस इतना सा काम है। राइट? करना क्या है? खुद लीडर बनना है, जो हमारे साथ फ्रेंड आए हैं उनको लीडर बनाना है, और उनको लीडर बनाना सिखाना है। समझ में आ रहा है? तो आपका बिजनेस है वो ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल और बड़ा इजी बिजनेस है। इसको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ऐसे आपका बिजनेस है वो आगे आगे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट? अब आप बोलोगे जी ये बंदा बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, इसने किया क्या है, ये है कौन है बंदा, ये कब से बोली जा रहा है नहीं? तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देता हूं। मेरा नाम गुरप्रीत है और बेसिकली मैं चंडीगढ़ पंजाब से रहने वाला हूं। इस बिजनेस में मेरे को 4 साल हो चुके हैं। एज ए मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूं। आज से 4 साल पहले मैं बिल्कुल आप जैसे अकेला आया था, कंफ्यूज आया था, पता नहीं कुछ बनेगा पता नहीं नहीं बनेगा। आज मेरी टीम के अंदर 11 लड़के मैनेजर हैं, 3 असिस्टेंट मैनेजर है, 46 सुपरवाइजर है, 450 से ज्यादा असिस्टेंट सुपरवाइजर है। नोवस कस्टमरों की गिनती नहीं हो रही कितने को हो गए। और आज से 4 साल पहले कंफ्यूज था मैं कि पता नहीं मेरा काम चलेगा, पता नहीं चलेगा, मेरा कुछ बनेगा, पता नहीं कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसी कंफ्यूजन लेके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब मेरे को इस बिजनेस में क्या चीज समझ में आई, आज उसकी पावर को मैं समझाने वाला हूं कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्यों 40 साल से चल रही है, और फॉर एवर के पास ऐसा क्या है जो आने वाले टाइम में इसका जो काम है वो बढ़ता ही जाएगा। मैं आपको सारी चीजें आज क्लियर कराऊंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी फॉर एवर के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कोई बंदा नहीं लेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक पर्सन ने मेरे को बोला, कह रहा तू क्या करता है? मैं कहा यार मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करता हूँ। कह रहा अच्छा फॉरएवर करता है? मैं कहा हाँ जी फॉरएवर करता हूँ। कह रहा अच्छा अच्छा वो पीली बोतल वाली जो बहुत महंगी बोतल होती है वो वाला बिजनेस कर रहा है तू? तो मैंने उसको बोला, मैं कहा नहीं भाई बोतल तो फ्री है, मेरे घर पे खाली पड़ी है, जो उसके बीच है ना वो बहुत महंगा है। फॉर एवर की जो बोतल है वो तो बहुत सस्ती है, वो तो फ्री में मिल जाएगी। जो फॉर एवर के बोतल के अंदर एलोवेरा है वो महंगा है, कीमत तो उस चीज की है ना। समझ में आ रहा है ना? तो वो पर्सन को जब पता लगा भी यार ये बंदा नॉलेज वाला बंदा है, तो वो चुप करके निकल गया वहां से। ठीक है ना? तो आपको भी फॉर एवर में ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, फॉर एवर समझानी सीखनी पड़ेगी आपको। राइट? एक पर्सन मेरे को एक महारथी जी ऐसे भी मिले थे, और मैं हर मीटिंग में उसके बारे में बताता हूं। वो पर्सन कहता है जी मैं बिजनेस तो करूंगा पर बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। कह रहा मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं पर बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं होना चाहिए। कह रहा, तो मैंने उसको एक चीज बोली, मैं क्या फिर जो एप्पल कंपनी है वो फोन बेच रही है, फिर तो आपके हिसाब से वो बेवकूफ हुई। जो करोड़पति बन गया बंदा वो तो आपके हिसाब से बेवकूफ हुआ। जो मर्सिडीज बेच रहा है 50 लाख रुपए की, करोड़ों रुपया उसने उस बिजनेस से कमा लिया, फिर आपके हिसाब से तो बेवकूफ है वो बंदा। हाँ जी। जिस कंपनी ने, बीएमडब्ल्यू ने, मैकडी ने बर्गर बेच बेच के करोड़ों रुपये कमा लिए, फिर वो तो बेवकूफ हुआ। हाँ जी। या फिर वो बिजनेस माइंडेड बंदा है? वो बिजनेस माइंडेड बंदे हैं भाई। बिजनेस प्रोडक्ट के साथ ही चलता है। जहां पे प्रोडक्ट नहीं होता वहां पे बिजनेस भी नहीं होता, वहां पे स्कैम होता है। ठीक है ना? तो बड़ी सिंपल सी चीज समझनी है। तो आज आप सब लोगों का वेलकम है इस वंडरफुल ट्रेनिंग के अंदर, और आज आप सब लोगों का वेलकम है। तो अभी आज की ट्रेनिंग में हो सकता है आप बोर भी हो गए थोड़े से, हो सकता है आपको नींद भी आ सकती है, और हो सकता है आप बैठे बैठे सोते सोते गिर भी जाए। ठीक है ना? तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, और ट्रेनिंग में 110% आपने अच्छे से बैठना है और एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है ना? आज की ट्रेनिंग में अपने दिमाग का जो ढक्कन है ना इसको ओपन करके बैठना। काफी लोग पता कैसे बैठते हैं, जैसे एक मटका भरा हुआ होता है ना, भी यार कुछ डल ना जाए इसके अंदर, वो ना ऐसे दिमाग बंद करके बैठते हैं कि कुछ डल ना जाए, और जो लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हैं वो बैठ जाएं। ठीक है ना? कष्ट दें कुछ शरीर को तभी कुछ बनेगा। ठीक है ना?
सो अपने दिमाग का आज ढक्कन ओपन करके बैठे। अब जो मेन चीज है, जो आज की ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग किस चीज की है? वो ट्रेनिंग रहेगी हेल्थ के ऊपर, कि आज के टाइम में अगर हम इसे हेल्थ का बिजनेस करेंगे तो आने वाले टाइम में इसका बिजनेस है वो कितना बढ़ने वाला है। देखो हमारे ना ग्रंथों में एक चीज लिखी हुई है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। पहला सुख जिंदगी में क्या होता है? निरोगी काया, मतलब हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, वो सबसे बड़ा सुख होता है। दूसरा सुख होता है कि हमारी जेब में मनी हो, पैसा हो, ये दूसरा सबसे बड़ा सुख होता है। एक बंदे के पास करोड़ों रुपया है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, क्या उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। एक बंदे के पास सेहत बहुत बढ़िया है, पैसा नहीं है, एक बंदे के पास पैसा बहुत है, सेहत नहीं है, दोनों का फायदा नहीं है। हमें आज के टाइम में दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। हेल्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है फॉरएवर ही क्यों? मार्केट में बहुत सारे काम हैं, हम अपनी दुकान खोल सकते हैं, अपना शोरूम खोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, फॉरएवर ही क्यों? क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलोवेरा और बी हनी में। इसको इसकी बड़े ध्यान से समझें। मतलब अगर पूरी दुनिया में 209 कंट्रियों में, पूरी दुनिया में 1 करोड़ एलोवेरा की बोतल बिकती है, तो 85 लाख बोतल सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बिकती है। इसकी पावर को समझें कि ये पावर क्या है। पूरी दुनिया का 65% शेयर हनी का फॉरएवर पे करती है। हमें बहुत हाई लेवल की सील्स अप्रूवल मिली हुई है, राइट, सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। आप बोलोगे जी फॉरएवर क्यों नहीं भागेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ना, फॉरएवर क्यों नहीं भागेगी? क्योंकि फॉरएवर इकलौती ऐसी कंपनी है हेल्थ में जो वर्टिकल इंटीग्रेटेड काम करती है। अब वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या होता है, इसको मैं समझाता हूं। मतलब हमारी कंपनी ना सारा काम खुद करती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करी हुई। जैसे एग्जांपल ले लो, जो वीवो का फोन है, वीवो कंपनी का जो फोन है उसकी स्क्रीन कहीं बनती है, बैटरी कहीं बनती है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कहीं से बनता है, तो उसको अलग अलग पेमेंट पे करनी पड़ती है। एग्जाम्पल ले लो, अगर वीवो कंपनी 6 महीने वीवो कंपनी का कोई फोन ना बिके तो क्या होगा? आप बोलोगे जी लॉस होगा कंपनी का। अगर मैं आपको बोलूं कि वीवो कंपनी का फोन 2 साल ना बिके तो क्या होगा? आप बोलोगे जी बहुत ज्यादा घाटे में आ जाएगी कंपनी। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 साल इसका फोन ना बिके फिर क्या होगा? आप बोलोगे जी वीवो कंपनी बंद हो जाएगी। क्योंकि उसने मार्केट से जो कच्चा माल है, जो अलग अलग चीजें हैं वो लेनी है मार्केट से, जो शोरूम है उसका रेंट देना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के खेत भी खुद के हैं, वर्कर, साइंटिस्ट, कटिंग, पैकिंग, सारा कुछ काम आप करती है कंपनी, किसी को लेना देना नहीं है। अगर फॉरएवर का, वैसे तो हो नहीं सकता, अगर फॉरएवर का 1 महीने प्रोडक्ट ना बिके तो क्या होगा? कंपनी को कोई लॉस? कोई लॉस नहीं है, उसका सारा अपना है, ठीक है ना। अगर 6 महीने ना बिके कंपनी भागेगी कहीं? अरे कंपनी तो यही है भाई, कंपनी तो 42 साल से यही है, कंपनी नहीं कहीं जाने वाली। उससे पहले तो बंदे भाग जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। कंपनी तो यही है 42 साल से, कंपनी नहीं भागने वाली। एक पर्सन ने मेरे को कल ही पूछा, रात को मैं समझा रहा था, कह रहा सर फॉरएवर क्यों नहीं भागेगी? मैं क्या, पहली बात ये बता, मैं क्या तूने कितने करोड़ रुपया दिया है फॉरएवर को? कह रहा सर 1 रुपया भी नहीं। मैं क्या, तू सोच, मैं 6 महीने किसी किराना स्टोर वाले से घर के लिए राशन लेके आता था, 7वें महीने मेरे को पता लगा वो किराना स्टोर वाला दुकान छोड़ के भाग गया, तो मेरा क्या लेके गया? हाँ जी, कुछ नहीं लेके गया। मैं तो जितने पैसे देता था उतने उसके बदले में उससे सामान ले लेता था, बात खत्म है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में फॉरएवर ने भी तो आपने पैसे दिए, आपको बदले में उसकी कीमत का प्रोडक्ट दे दिया। समझ में आ रहा है ना? तो रिस्क क्या है? कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझो, फॉरएवर की जो ग्रोथ है, फॉरएवर की जो सेल है, वो लगातार, फॉरएवर सिर्फ 2 प्रोडक्टों से स्टार्ट हुई थी, आज 200 प्रोडक्ट है फॉरएवर के पास। 5,000 करोड़ की टर्नओवर से स्टार्ट हुई थी, आज 27,000 करोड़ की टर्नओवर है। 2.6 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। आप अभी इस बिजनेस में आए नहीं हो, आपके बिना भी ये 2.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अगर आप आ जाओगे तो इस बहती गंगा में हाथ धो लोगे, अगर नहीं आओगे तो ये फिर भी ग्रो होती ही जाएगी, राइट। इस चीज को समझना है।
हमारा काम क्या है? हमारा काम है यहाँ पे प्रमोशन करना, सोशल मीडिया पे प्रमोशन के साथ एक नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बना के सेल करना, सेल करके प्रॉफिट होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। तो ये बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल है, राइट। अब आप बोलोगे जी एक्चुअल में क्या करना है, ये चीज समझाओ। एक्चुअल में क्या करना है ये चीज समझाओ। एक सेकंड, मैं आज आपको सारी चीजें ही क्लियर कर दूंगा। बस इस मीटिंग में जब तक मैं बैठा हूं ना, तो आप सब लोग इस मीटिंग के अंदर होने चाहिए। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में करना क्या है? सबसे पहले एक दो प्रोडक्ट अपने पास यूज करना है। दूसरा, कुछ प्रोडक्ट हमने शेयर करने हैं, जो यूज किया उससे रिजल्ट आए वो आगे शेयर कर देने हैं। प्रोडक्ट शेयर कर देना है। कुछ टीम बिल्ड करनी है, फिर टीम को कोच करना है। बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। पहले खुद सीखना है, फिर सिखाना है, फिर सिखाना, उनको सिखा देना है। तो बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल है, राइट। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितनी बड़ी कंपनी है? आपने ये एक बिल्डिंग से अंदाजा लगा सकते हो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितनी बड़ी कंपनी है। ये एक शोरूम है कंपनी का। अगर आपको मैं बोलूं 42,000 शोरूम आपके ऐसे हो, फिर क्या स्टेटस होगा आपका? आप सोच भी नहीं सकते कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितनी बड़ी कंपनी है। आप सोचो, अगर कोई पर्सन आपको बोले कि इतनी बड़ी कंपनी का आपको पार्ट बनने का मौका मिलेगा बिल्कुल फ्री में, एक फॉर्म फिल करके, तो कौन कौन नहीं करेगा इस बिजनेस को? ये कोई ऐसा बंदा होगा ही नहीं, कोई ऐसा वायरस होगा ही नहीं फॉरएवर में, या कोई दुनिया में ऐसा वायरस होगा ही नहीं जो मना करके चला जाए, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनी का आपको पार्ट बनने का मौका मिलेगा। अब मेन चीज आती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही क्यों? देखो, बिजनेस दो चीजों से चलता है, या सर्विस से चलेगा या फिर प्रोडक्ट से चलेगा। या तो बिजनेस आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा या फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा। जिसको हम छू सकते हैं वो प्रोडक्ट है, जिसको नहीं छू सकते वो सर्विस है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आइडिया कंपनी है। आइडिया कंपनी को आप पैसे देते हो, वो आपके बदले में कोई प्रोडक्ट तो नहीं देती, आपको सर्विस देती है कि भाई आप 1 महीना नेट चला सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो प्रोडक्ट है, जैसे मैकडी है, मैकडी का बर्गर प्रोडक्ट है। कोई कपड़े की दुकान खोल के बैठा है, कपड़ा उसका प्रोडक्ट है। तो जिसको छू सकते हैं वो प्रोडक्ट है। अब अच्छी कंपनियां हैं जो मार्केट के अंदर, अच्छी कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट हैं, इसलिए मार्केट में चल रही हैं। क्या लिखा हुआ है? ग्रेट प्रोडक्ट लीड टू ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या है? आईफोन है। आईफोन एक अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट है, इसलिए मार्केट में चल रहा है। उसकी कीमत मैटर नहीं करती, प्रोडक्ट मैटर करता है कि उसके प्रोडक्ट में कितनी क्वालिटी है। अगर आपको लगता है कि 1600 रुपए का एलोवेरा नहीं बिक सकता, तो 1 लाख रुपए का फोन कैसे बिक सकता है? वो तो इम्पॉसिबल है ना। अगर आपको लगता है 1600 रुपए का एलोवेरा नहीं बिक सकता, फिर 50 लाख की गाड़ी कैसे बिक सकती है? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे एक सुई से लेके 100 करोड़ की चीज भी बिकती है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है। हम सब लोगों को अपने ऊपर बिलीव बनाना पड़ेगा, राइट। अगर आप इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, देखो जिंदगी में एक बात याद रखना कि कभी भी मार्केट में या किसी को भी कभी भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता, उसकी फीलिंग सेल होती है। आईफोन बंदा क्यों लेता है? 5,000 रुपए का फोन के साथ कॉल नहीं कर सकता बंदा? कर सकता है। आईफोन क्यों लेता है? उसको 1 लाख रुपए वाली फीलिंग आएगी। वो सोचता है कि यार सोच, जब मैं अपने 10 यार दोस्तों के बीच में 1 लाख रुपए का फोन अपनी जेब से निकालूंगा, तो मेरे यार दोस्त बोलेंगे यार वाह यार 1 लाख रुपए का फोन चला रहा है बंदा। समझ में आ रहा है? वो 1 लाख रुपए का फोन सेल नहीं हो रहा, वो 1 लाख रुपए की उसकी फीलिंग सेल हो रही। समझ में आ रहा है ना। आप सोचो कि गाड़ी तो 5 लाख की भी आती है, 50 लाख की बीएमडब्ल्यू गाड़ी क्यों लेगा बंदा? वो 50 लाख की फीलिंग सेल होती है, कभी प्रोडक्ट सेल नहीं होता। आपको अगर फॉरएवर में भी बिजनेस करना है तो आपको फीलिंग सेल करनी पड़ेगी, अगर आपने इस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना है, राइट। तो हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखें कि प्रोडक्ट सेल नहीं होता, फीलिंग सेल होती है। तो आपको फील कराना पड़ेगा। अब आप बोलोगे जी फील कैसे होगा, वो भी समझाऊंगा। अब पहले हम अपनी बॉडी को समझे। आज से कुछ समय पहले जो हमारे बुजुर्ग होते थे, उनकी एज कितनी होती थी? 100 साल। आज कितनी है? 60 साल। आज से कुछ समय पहले हमारे बुजुर्गों की हाइट कितनी होती थी? 6-6, 7-7 फुट के बंदे होते थे। आज के टाइम में हाइट कितनी है? बताने की लोड़ नहीं है, आप 10th क्लास के बच्चों को देख लेना जाकर।
4 4.5 फुट मैक्सिमम हाइट है आज के टाइम में, ठीक है ना। आज से कुछ समय पहले क्या डॉक्टर होते थे? नहीं होते थे। हॉस्पिटल होते थे? नहीं होते थे। उस टाइम क्या कैंसर सुनने को मिलता था? शुगर सुनने को मिलता था? बीपी सुनने को मिलता था? नहीं। देखो पुराने टाइमों में ना डॉक्टर थे, ना सुविधा थी, ना नॉलेज थी, बट फिर भी लोग 100 साल की जिंदगी जीते थे। आज के टाइम में डॉक्टर भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, सब कुछ है, नॉलेज भी है। आज के टाइम में बीमारी बढ़ क्यों रही है? जबकि बीमारी तो कम होनी चाहिए थी, तो ये बढ़ क्यों रही है? बढ़ इसलिए रही है क्योंकि हमने अपनी बॉडी बनानी थी लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली, और हमने बना ली है लेफ्ट साइड वाली, ठीक है ना। आपको शो हो रही होगी स्क्रीन। हमें बॉडी, देखो सबको पता है सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, पता तो सबको है, पर करता नहीं है कोई, ठीक है ना। अब सब लोगों को पता है बॉडी तो ऐसी बनानी चाहिए थी, बट बॉडी बन कैसे गई हमारी? ये बर्गर पिज्जों वाली बॉडी बन गई हम सब लोगों की, समझ में आ रहा है ना। अब हमें क्या मिलता है? बर्गर मिल गया, जाने दो अंदर। पिज्जा मिल गया, वो भी जाने दो। कोल्ड ड्रिंक मिल गई, वो भी जाने दो। चाय मिल गई, वो भी जाने दो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, जब चाय हाथ पे गिरती है तो क्या होता है? गर्म लगती है। अब सोचो, ये तो बाहर तो हार्ड स्किन है, अंदर तो मुलायम स्किन है ना। तो जब अंदर गर्म गर्म चाय गिरती होगी तो क्या होता होगा? ये चीज सोचना, आज बैठ के सोचना, ठीक है ना। अब सोचो जो हमारी बॉडी है, अब सोचो अगर एक बाइक है, बाइक में अगर पेट्रोल की जगह हम कोई और ऑयल डाल दें, डीजल या कोई और चीज डाल दें, बाइक के साथ क्या होगा? आप बोलोगे खराब हो जाएगी बाइक, सही कह रहे हो ना। अगर पेट्रोल की जगह पानी डाल दें उसमें, तो आप बोलोगे खराब हो जाएगी बाइक। तो अपनी बॉडी में जो खाने की जगह, जो अच्छी चीजों की जगह अगर ये जो पीजे बर्गर हैं ये डालेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी 24 घंटे में एक बारी रेस्ट करती है, पूरी बॉडी 24 घंटे में एक बारी रेस्ट करती है, बट आपका हार्ट है वो 24 घंटे धड़कता रहता है। आपने कभी इसके ऊपर हाथ रख के पूछा भाई तेरे को चाहिए तो नहीं कुछ? ये 20-22 साल से धड़की जा रहा है, धड़की जा रहा है, कभी आपने इसको पूछा कि भाई तेरे को चाहिए तो नहीं कुछ? हाँ जी, किसी ने नहीं पूछा। हम सब लोगों की बॉडी बन गई लेफ्ट साइड वाली, बर्गर पिज्जों वाली बॉडी बन गई। अब मेन चीज है बॉडी को समझना है कि बॉडी है क्या है। हमारी बॉडी बनी भी होती है सेलों की, सेल इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स इकट्ठे होकर बॉडी का पार्ट बनाते हैं, सिस्टम बनता है, लीवर किडनियां हार्ट बनती हैं। मेन चीज है सेल। हमारी बॉडी में जो मेन इकाई है वो सेल। आपको पता है बंदे के ऊपर बुढ़ापा क्यों आता है? एक बच्चा 25 साल तक ना उसके सेल बनते बहुत है, टूटते कम है, इसलिए यंग रहता है। 25 साल के बाद सेल बनते भी उतने ही हैं, टूटते भी उतने हैं, इसलिए एवरेज रहता है। 45 साल के बाद सेल बनते कम है, टूटते ज्यादा हैं, इसलिए बुढ़ापा आता है। अगर हमारे सेल हेल्दी होंगे, हमारे सेलों को अच्छी डाइट मिलेगी, तो हमारे सेल हेल्दी रहेंगे। सेल हेल्दी रहेंगे तो टिश्यू हेल्दी रहेंगे, टिश्यू हेल्दी रहेंगे तो ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन हेल्दी रहेंगे तो बॉडी का सारा सिस्टम हेल्दी रहेगा। आज के टाइम में शुगर बीपी क्यों हो रहा है वो सारा कुछ समझाऊंगा आगे जाके। अब जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेन चीज, एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या है ये बताने की लोड़ नहीं, इम्यूनिटी क्या है कोरोना ने सबको बता दिया कि इम्यूनिटी क्या होती है भाई, ठीक है ना। सबको पता है इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, सबको पता है। और लॉकडाउन दोबारा फिर आ गया, याद रखियो भाई, ये बाद में बताऊंगा इसका क्या होगा लॉकडाउन के साथ। अब जो एक अच्छी इम्यूनिटी है वो कहां से बनती है? वो आपके एक गुड मेटाबॉलिज्म से बनती है, जो आपका पाचन तंत्र है। जब आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, आप एक बैलेंस डाइट लोगे। बैलेंस, देखो काफी लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा। आप ना खाना भी खा लेना, अगर आप उसको बैलेंस डाइट में नहीं खाओगे तो वो खाना भी रिएक्ट करेगा, वो खाना भी बाहर निकल जाएगा। एक छोटा बच्चा होता है, उसकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, उसको जबरदस्ती 6 रोटियां खिलाओ, वो 4 रोटी बाहर निकाल देगा। जबकि जो रोटी है, जब वो रोटी है वो तो नेचुरल है ना, उसमें तो कुछ करने की लोड़ नहीं होती, ठीक है ना, वो तो नेचुरल है, वो भी बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हमारी बॉडी में कुछ मेन सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी होते हैं।
सबसे पहले इम्यूनिटी होती है जो हमें बीमारियों से लड़ने से बचाती है, नर्वस सिस्टम होता है, आपका पाचन तंत्र होता है, जॉइंट सिस्टम होता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आपका हार्ट होता है, लीवर, किडनियां, वैसे तो मेन सब कुछ होता है, बट ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अगर आप इन चीजों को समझोगे, राइट। अब देखो, हमें एक अच्छी सेहत पाने के लिए 3 चीजें साफ चाहिए, साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना पीना। और इंडिया के हवा के हालात मेरे को बताने की लोड़ नहीं है, हमारे घर के अंदर एक चिट्टा पक्का लगा हुआ होता है, ये 6 महीने बाद काला हो जाता है। अब ये तो अंदर लग रहा है, बाहर कितना पोल्यूशन होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। समझ में आ रहा है आपको? अब इंडिया की हवा है, वो हवा कैसी है? पोल्यूटेड। पानी इंडिया का, पानी भी बताने की लोड़ नहीं है, राइट, के पानी के क्या हालात है। फिर जो हम खा रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से समझो। ये क्या लिखा हुआ है? फल सब्जियों की चमक पर मत जाएं। एक जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होता ही सबसे पहले उसको क्या खिलाया जाता है? बनाना खिलाया जाता है ना। अब आप मेरे को बताइए कि आप जहां पे भी रहते हो, जिस एरिया में भी रहते हो, क्या आपने वहां पे कभी बनाना लगा हुआ देखा? नहीं देखा। आपने कहीं आसपास लगा हुआ देखा? नहीं देखा। क्योंकि बनाना लगता है केरला में, और केरला से यहां आने के लिए कितने दिन लगते हैं? 10 दिन लगते हैं। अब बनाना 2 दिन घर पे रख लो, क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है ना, खराब हो जाता है। फिर सोचो वो 10 दिन में क्यों नहीं हो गया था? 10 दिन से वो बनाना वहां से चला हुआ है, यहां पे आ गया, वो तब क्यों नहीं खराब हो गया? हमारे घर पे आते ही 2 दिन में खराब हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि ये चीज उसके ऊपर लगाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गंधक पोटास। अब ये क्या होती है? ये होता है केमिकल। केमिकल मतलब जहर। अब जहर का मतलब भी कईयों को समझाना पड़ता है। जहर का मतलब क्या होता है? जहर खाने से क्या होता है पता है ना? टिकट कट जाती है ऊपर की, ठीक है ना, उसको जहर बोलते हैं। अब एक 6 साल, बड़े ध्यान से सुनना, अभी बड़े ध्यान से समझना, 6 साल की उम्र से एक बच्चा केला खाना स्टार्ट कर देता है। हमारे मदर फादर की एज 55 साल हो चुकी है, 50 साल हो गए जहरीला केला खाते हुए। सोचो उनके लीवर किडनियों में कितनी जान होगी। आज सोचना, आपको 20 साल हो गए यही जहरीला केला खाते हुए, सोचो आपके लीवर किडनियों में कितनी जान रह गई होगी। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। फिर इसको पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है? ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी तो सबको आती है। क्या लिखा हुआ है? क्या करें, गेहूं की रोटी भी हो रही है जहरीली, ये भी जहरीली हो रही है। अब जहरीली का मतलब जहर, जहर का मतलब, हाँ जी, जहर का मतलब खाने से क्या होगा? लीवर किडनियां उड़ जाएंगे। आज सुबह भी खाई थी, आज दोपहर को भी खाई थी, अभी भी खाई थी, समझ में आ रहा है ना आपको, और कल को भी खानी पड़ेगी। 20 साल हो गए इसको खाते हुए, तो सोचो हमारे लीवर किडनियों में कितनी जान रह गई होगी, राइट। फिर हो कैसे रहा है? ऐसे हो रहा है, पाया जा रहा है दबा के इंडिया में यूरिया पेस्टिसाइड। अब अगर ये पिक आपको समझ में आ गई तो सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा, सारा बिजनेस मॉडल समझ में आ जाएगा, राइट। ये आपकी बॉडी के अंदर की स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रखी है, देसी भाषा में बताता हूं, आपकी बॉडी की अंदर की छोटी आंत दिखा रखी है। आपने सुना है हमारी बॉडी में 2 तरीके की आंत होती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत होती है। ये छोटी आंत दिखा रखी है, माइक्रोस्कोप के साथ बड़ी करके दिखा रखी है। इसका काम पता क्या होता है? जैसे हम नहाने के बाद टॉवल यूज करते हैं, टॉवल पे ब्रीक ब्रीक रेशे लगे हुए होते हैं, उनका काम क्या होता है? जितना बॉडी को पानी चाहिए होता है वो उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी अपने अंदर मतलब उसको छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही इसका काम होता है। जो रेड सर्कल देख रहे हैं ना, ये 1 नंबर स्लाइड में छोटे से बच्चे की आंत दिखा रखा है। जैसे बच्चा धरती पे आता है तो अंदर का सिस्टम उसका बिल्कुल साफ होता है। जैसे जैसे, अब इसका रेड सर्कल का काम क्या है? जितनी भी अच्छी न्यूट्रिशन है ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी वेस्टेज के राही बाहर कर देती है। अब 1 नंबर स्लाइड में छोटे से बच्चे की आंत दिखा रखा है, वो खाता पीता है, उसको बहुत जल्दी लगता है बॉडी में। 2 नंबर स्लाइड में दिखा रखा है जैसे जैसे हम बाहर के खाने के टच में आते हैं, तो जब वो केमिकल वाली चीजें हम यूज करनी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक टॉक्सिन जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो
तो ये ब्लैक टॉक्सिन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल यूज करने से तो हमारी आंत है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। अब जब ये आंत ब्लॉक हो जाती है, फिर आपको क्या मार्केट में कुछ ऐसे पर्सन मिलते हैं जो कहते हैं यार मेरे को रोटी खाई पी नहीं लगती। मिलते होंगे। क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये आंत होगी ब्लॉक, जहां पे न्यूट्रिशन लगनी है वहां पे लगी नहीं रही। आपको कुछ पर्सन ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं यार मैं 4 साल से मेडिसिन खा रहा हूं यार मैं ठीक ही नहीं हो रहा। अब हमारी टांगों में पेन हो रहा है तो डॉक्टर को पता है इसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, तो डॉक्टर ने कैल्शियम के कैप्सूल दे दिए। अब आपने वो लिया, वो सीधा कहां गया? पेट में। समझ में आ रहा? अब लगना कहां था? ये रेड सर्कल पे। ये होगी ब्लॉक। आप 4 साल से मेडिसिन खाई जा रहे हो, आपको रिजल्ट ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप सब लोगों की आंतें हैं वो चौक हो चुकी हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको। आपने ऐसे मार्केट में कुछ लोग सुने हैं जो कहते हैं यार मेरे को पथरी की प्रॉब्लम होगी। अभी मैं 3 दिन पहले एक पर्सन को समझा रहा था, कह रहा है यार मेरे को ना स्टोन की प्रॉब्लम होगी, पथरी होगी। मैं कहा तूने कभी खाने के साथ पत्थर खाया था? कह रहा नहीं यार पत्थर तो खाया नहीं। मैं कहा फिर तेरी बॉडी के अंदर पत्थर कैसे चला गया? तो उसने बोला कह रहा यार मैंने कभी खाया तो है नहीं। तो मैंने उसको ना ये चीज समझाई, मैं कहा ये गंदी इतना गाढ़ा हो गया कि पत्थर की शेप ले गया। फिर आपको कुछ पर्सन ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं यार एक निकलवाई थी, दूसरी बन गई, दूसरी निकलवाई थी, तीसरी बन गई। पथरी तो खत्म होगी पर गंद वहीं का वहीं जमा रह गया। एग्जाम्पल समझाता हूं। हम बाहर की सफाई रोज करते हैं। कोई बंदा 5 साल बाहर की सफाई ना करे तो क्या होगा? आप बोलोगे जी गंदगी हो जाएगी। अगर मैं बोलूं 10 साल बाहर की सफाई ना करें फिर क्या होगा? आप बोलोगे जी बुरा हाल हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं 20 साल बाहर की सफाई ना करें फिर क्या होगा? आप बोलोगे जी बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। 25 साल में क्या होगा? आप बोलोगे जी स्किन का कैंसर भी हो सकता है। बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस चीज को। आप बोलोगे जी 25 साल में स्किन कैंसर भी हो सकता है। आप सोचिए, आपने 25 साल बाहर की सफाई नहीं की तो आप कह रहे हो कि 3600 तरीके की बीमारी लग जाएगी। क्या आप सब लोगों ने 20-22 साल से कभी अंदर की सफाई करी है? क्या आपके पापा ने 50 साल से अंदर की सफाई करी है? क्या आपके मम्मी ने 50 साल से अंदर की सफाई करी है? क्या आपके पड़ोसियों ने की है? क्या आपके गांव वालों ने की है? क्या आपने गली वालों ने की है? क्या आपके शहर वालों ने की है? क्या आपके स्टेट वालों ने की है? किसी ने नहीं की। अब इसकी डिमांड बहुत है। फॉरएवर का प्रोडक्ट क्यों चलेगा आने वाले टाइम में, इसको बड़े ध्यान से समझो। और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग खाना खाते हैं, 10 मिनट में खाना खा लेते हैं। 10 मिनट में खाना हमारे मुंह का इतना बुरा हाल कर देता है कि हमें सफाई करनी पड़ती है खाना खाने के बाद। सोचो जहां पे 10 मिनट खाना रहा इतना बुरा हाल हो गया कि सफाई करनी पड़गी। जहां 24 घंटे पचरी होगी रोटी, वहां पे क्या किया हुआ होगा? क्या आपने कभी वहां पे भी सफाई करी है? किसी ने नहीं की। आप लोग सुनते हो बंदे को हार्ट अटैक आ गया, बंदे को सर्वाइकल हो गया, अधरंग हो गया बंदे को। क्यों हो गया? हमारे घर पे एक होदी होती है पानी वाली, उसको 15 साल साफ ना करो काई जम जाएगी। 20 साल साफ ना करो कीड़े चलने स्टार्ट हो जाएंगे। 25 साल में वो पानी जहर बन जाएगा। अब उसके पास एक टुल्लू पंप होता है, उसने उसमें से ब्लड खींचना है, पानी खींचना है। कैसा खींचेगा? वो पत्थरों वाला। अब घर के ऊपर एक टैंकी होती है, टैंकी में कैसा पहुंचाएगा? वही पत्थरों वाला। फिर टैंकी में से पाइपों में कैसा आएगा? पत्थरों वाला। फिर पैप ब्लॉक हो गया, पानी आना बंद हो गया। पेट अपना होती है, 20 साल सफाई नहीं हुई। हार्ट हमारा टुल्लू पंप है, इसने इसमें से ब्लड खींचना है। अब ब्लड कैसा खींचेगा? ये जो ब्लैक टॉक्सिन है पत्थरों वाला। अब ये कहां पहुंचाएगा? टैंकी में। दिमाग हमारा टैंकी है। अब इसमें से पाइपों में से कैसा आएगा? वही पत्थरों वाला। फिर कोई पाइप है, पाइप में पत्थर फंस गया, ब्लड आगे गया नहीं, और जब हार्ट ने पंप किया ब्लड, फिर नस फट गई प्रेशर से, फिर बंदे को हार्ट अटैक आ गया। फिर हम कहते हैं रात तो ठीक पड़ा था, सुबह पता नहीं क्या हो गया। नस में कहीं ब्लॉकेज आ गई, बंदे का आगे ब्लड फ्लो नहीं हुआ तो आधा हिस्सा खड़ गया बंदे का। सुना है? सर्वाइकल हो गया, आधा हिस्सा काम नहीं करता, बाजू काम नहीं करती। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम डॉक्टर क्या कहते हैं, 90% बीमारी कहां से स्टार्ट होती है? आपके पेट से स्टार्ट होती है। समझ में आ रहा है ना? इस चीज को, इसकी पावर को समझो कि इसका बिजनेस कितना चलने वाला है। अब बात फिर वही है,
हमें बनानी थी राइट साइड वाली और बन गई हमारी बॉडी कैसी, लेफ्ट साइड वाली। समझ में आ रहा है आपको? 90% प्रॉब्लम पेट से स्टार्ट होती है। अस्थमा, डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, सब कुछ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसी करके बीमारियां इंडिया में बताने की लोड़ नहीं, देश में हर 2 मिनट में 3 लोगों की मौत हो रही है। किस चीज से हो रही है? कैंसर के साथ मौत हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? फिर वही बातें, 3 चीजें साफ चाहिए थी, साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना पीना, और तीनों चीजें क्या होगी? खराब होगी। और इसीलिए 90% लोगों का जो पाचन तंत्र है वो खराब हो चुका है। राइट? अब बात घूम घुमा के कहां पे आ गई भी, इस चीज को कैसे साफ किया जाए? ठीक है ना? अब इसके कोई बुरश वगैरह तो बना नहीं है कि अंदर मारेंगे साफ कर लेंगे। इसका एक ही सोर्स है, वो है एलोवेरा या हनी है। अब एलोवेरा में क्या ऐसी चीज होती है? एलोवेरा में 2 प्रॉपर्टी होती है, एक लिग्निंग, एक सेपोनिंग। लिग्निंग क्या करती है? पेनिट्रेट करने की शक्ति होती है एलोवेरा में। सेपोनिंग साबुन जैसे सफाई करने का काम करती है, साबुन जैसे सफाई करने का काम करता है एलोवेरा। आज के टाइम में एलोवेरा ट्रेंड में है, आपने देखा साबुन में एलोवेरा आ रहा है, क्रीम में एलोवेरा आ रहा है, हर तीसरी चीज में एलोवेरा आ रहा है, क्योंकि दुनिया को पता लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी चीज है। जो एलोवेरा है इसको मिरेकल बोला गया है, चमत्कारी प्लांट बोला गया है एलोवेरा को। अब आप बोलोगे एलोवेरा तो मार्केट में भी बहुत आता है, वो भी समझाऊंगा आपको। अब जैसे ही आप एलोवेरा सुबह उठ के खाली पेट लेना स्टार्ट करते हो तो ये हमारी आंतों से ये जो गंदगी है ये अपने अंदर सोख लेता है। इसके 20 मिनट बाद जब हम पानी पीते हैं, फ्लश आउट के राई, बाथरूम ट्रैक के राई सब कुछ बाहर हो जाएगा। हमारी कंपनी ने कुछ अलग नहीं किया। 1978 से पहले 25 साल सर्च की भी, जो पुराने बुजुर्ग होते थे उनकी 100 साल होती थी। पुराने टाइमों में ऐसी क्या चीज यूज करते थे? तो उस टाइम एलोवेरा बहुत ज्यादा यूज करते थे वो। तो कंपनी ने इसकी स्टडी की, फिर कंपनी को इसकी 400 वैरायटियां मिली, जिनमें 14-15 जहरीली थी, जिनको खाने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। 4-5 बढ़िया थी। बारबाडेंसिड मिलर वैरायटी है, वो सबसे बेस्ट थी। अब जब एलोवेरा की स्टडी की कंपनी ने, तो कंपनी को पता लगा कि सिकंदर राजा, उस टाइम सिकंदर राजा ने दुनिया जीत ली थी। उसने दुनिया जीतने का रीजन क्या बताया? उसने स्पेशल स्कॉटलैंड में एक स्पेशल एलोवेरा का टापू जीत लिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई जब सेना के तीर वगैरह लगते थे तो सामने वाले जो सेना वाले होते थे वो अपने तीर के ऊपर जहर लगा के तीर चलाया करते थे कि सैनिक को लगे उसके ब्लड में जहर घुल जाए और ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाए। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम कोई डॉक्टर या बीटाडीन नहीं होता था। ये क्या करता था? एलोवेरा अपने सैनिक के ऊपर बांध देता था जख्म पे, वो उसका सारा जहर है वो अपने अंदर सोख लेता था, इसीलिए वो हेल्दी हो जाता था। ठीक है ना? अब एलोवेरा आपको पता लग गया कि बहुत बढ़िया चीज है, इसका काम है वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चलेगा। आप सब लोगों को पता लग गया ना? अब आप सब लोग अपने मम्मी पापा को कैसे एलोवेरा यूज कराओगे? आज आप सब लोग अपने मम्मी पापा को बताओगे कि पापा मैं ना एक बिजनेस स्टार्ट करने लग रहा हूं। अब आपके पापा बोलेंगे कौन सा बिजनेस करने लग रहा है? उनको बोलना है, कहते पापा मैं ना हेल्थ का बिजनेस स्टार्ट करने लग रहा हूं। वो बोलेंगे हेल्थ का बिजनेस कैसा, मतलब समझा नहीं मैं। उसको उनको बोलना है कि देखो पापा आज के टाइम में बीमारी बढ़ रही है, तो क्या बोलेंगे आपके पापा? हाँ जी, क्या बोलेंगे आपके पापा? बढ़ रही है ना? तो आपने अपने पापा को पूछना क्यों बढ़ रही है, तो आपके पापा बोलेंगे भी क्यों बढ़ रही है। उनको बोलना है, आपके पापा खुद बोलेंगे कि आज के टाइम में हमारा खाना पीना साफ नहीं रहा, बोलेंगे ना कि हमारा खाना पीना है जो साफ नहीं रहा इसलिए बीमारी बढ़ रही है। तो उनको बोलना है कि वो बढ़ क्यों रही है। उन अपने पापा को बैठ के ये छोटी आंत बड़ी आंत समझानी है कि भाई इस करके बढ़ रही है। आप अपने पापा को पूछो कि पापा आप बाहर की सफाई तो रोज करते हो, क्या कभी अंदर की भी करते हो? अपने पापा को पूछ के देखना, पापा आप बाहर की सफाई रोज करते हो, क्या कभी अंदर की भी करते हो? तो आपके पापा बोलेंगे कि अंदर की तो सफाई कभी की ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो आपके जॉइंट क्यों दुख रहे हैं मैं आपको बताऊं। काफी लोग कहते हैं मेरे घुटने दुख रहे हैं, क्यों दुख रहे हैं? क्योंकि जो ग्रीस है वो बननी कहां से थी? पेट से। पेट हो गया चौक, ग्रीस होगी बननी बंद। अब जब तक आप एलोवेरा नहीं पियोगे, ये सफाई नहीं होगी, तो ग्रीस बनेगी नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं मेरे जॉइंट पेन हो रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम इसी करके हो रही है। अब एलोवेरा में ऐसा क्या है? एलोवेरा का
ही क्यों काम चलेगा? इसमें बॉडी की प्रॉपर खुराक है, न्यूट्रिशन है, 12 विटामिन है, 18 अमीनो एसिड है, 22 मिनरल। देखो मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं देसी भाषा में, ये काम क्या करती है, ये हमारी बॉडी का सफाई करने का काम करती है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, देखो मैं आपको और सोर्स बता देता हूं कि प्रोडक्ट कहां पे रिटेल होते हैं, कहां पे सेल। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना जी मैं किसको दूंगा ये। आपके शहर में, आपके गांव में कुछ लोग वॉकिंग करने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, सुबह जाते होंगे, आप भी जाया करो। अब जब आप जाते हो वहां पे, जहां पे सब थक थक के बैठ जाते हैं ना एक जगह पे एक्सरसाइज करने के लिए, अपने साथ ये प्रोडक्ट लेके जाओ। अपने साथ प्रोडक्ट लेके जाओगे, जब थक के बैठ जाओगे ना, किसी के पास बैठ के उसको पूछना कि पियोगे, तो जब आप इतना बोलोगे तो वो पूछेगा कि ये क्या है, यही बोलेगा। अब अगर आपको समझाना आता है कि ये क्या है, फिर तो आप बता दोगे कि क्या है। अगर आपको समझाना ही नहीं आता कि क्या है, फिर आप नहीं समझा पाओगे कि क्या है। आप अपने रिलेटिव के कभी घर जाओ, आपके मामा जी कहते हैं ना मैं चाय बनवा देता हूं, कहते रहने दो, कांच का गिलास दे दो। वो कांच का गिलास देंगे ना, अपना एलोवेरा निकालना है, उनके सामने पीने लग जाना है। अपने मामा जी को पूछना है कि पियोगे, आपके मामा जी एक बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, कि ये क्या है। अब बात वहां पे आ जाती है। अगर तो आपको समझाना आता है कि क्या है, फिर तो आप समझा दोगे कि क्या है। अगर आपको समझाना ही नहीं आता कि क्या है, फिर आप नहीं समझा पाओगे कि क्या है। सिंपल सी बात है। अपनी बुआ जी को कभी बोल के देखना, आपकी बुआ जी आपको कह रहे हैं कि मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो रही है, आपने पूछना है बाबा बुआ जी आपने कभी एलोवेरा पिया है? अब वो बोलेंगे यार एलोवेरा का नाम तो सुना है पर मेरे को पता नहीं इसके बारे में। बैठ के समझा दो कि क्या है यार। सिर्फ इतना सा काम है, फॉर एवर समझानी सीखनी है कि फॉर एवर समझानी कैसे। अगर आप इतना सा काम कर लोगे आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। अब एलोवेरा का काम क्या करता है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, बॉडी में न्यूट्रिशन पूरी करेगा। अब बॉडी में प्रॉब्लम कब होती है, जब कासी चीज की कमी हो जाती है, इसने उस कमी को दूर कर देना है, प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सही हो जाती है हमारी। राइट, इंडिया में डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, हमारी टीम ने डायबिटीज में बहुत तगड़े रिजल्ट लिए हुए हैं इस प्रोडक्ट के। राइट, अब ये क्या करती है, आपके स्टेमिनर के लिए बहुत बढ़िया, आपकी स्किन के लिए, आई सेट्स के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि ये दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। एंटीऑक्सीडेंट, जो मरी हुई चीज को दोबारा पैदा कर सकता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। मतलब क्या है, ये सेल जो डैमेज हो गए हैं उनको रीजनरेट करता है, जो सेल खत्म हो रहे हैं उनको दोबारे से रीस्टार्ट करने का काम करता है, सेलों को साफ करने का काम करता है, हमारे सेलों की बढ़ने की तादाद को बढ़ाता है। ये ऐसा फैबुलस प्रोडक्ट है। राइट, इसको आप अपने, अगर आपकी स्किन पे पिंपल निकल गया है तो आप उसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो अपनी स्किन के ऊपर। ये इतनी बढ़िया चीज है। हमारी स्किन की 3 लेयरें होती हैं, ये 3rd लेयर को साफ करने का काम करता है क्योंकि इसमें पेनिट्रेट करने की शक्ति होती है। एलोवेरा के अगर आपने बेनिफिट जानने हैं, गुड हेल्थ बुक हर बंदा पढ़े अगर आपने इस बिजनेस को बढ़ाना है। गुड हेल्थ बुक आज लिख लें, एक फाइन लाइन बुक हर बंदा पढ़े, एलोवेरी नेक्टर। इसमें एलोवेरा के साथ क्रेनबेरी और एप्पल है जो वो मिक्स कर दिया, जो किडनी लीवर के लिए बहुत बढ़िया है। ये भी एलोवेरी नेक्टर है, ये बहुत फेबुलस है और ये टेस्ट वाइज बहुत अल्टीमेट है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है। राइट, ये करता क्या है, ये आपके लीवर किडनी के लिए बहुत बढ़िया है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बढ़िया है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, आपके माइंड की मेमोरी के लिए बहुत बढ़िया है, आपके बालों के लिए बढ़िया है। मतलब ये 220 तरह की प्रॉब्लमों से आपको बचा के रखता है जो ये प्रोडक्ट है। बुक है फाइन लाइन बुक, एक गुड हेल्थ बुक। दोनों बुकें अपनी अपलाइन से इस मीटिंग के बाद ले जाके, राइट, उनसे ले जाके ये है। लीवर किडनी के लिए आपके लिए बहुत अल्टीमेट चीज है, अल्टीमेट चीज। राइट, ये भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। ये आपकी आई सेट्स के लिए बहुत बढ़िया है, हमारी आंखों के पीछे एक रेटिना होता है उस पे जाके काम करता है ये। राइट, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आपकी स्किन के लिए बढ़िया है, लीवर के लिए बढ़िया है, आपके हार्ट के लिए बढ़िया है, आपके
बैड कैस्ट्रोल को कम करने का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है ये, राइट। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर मैं आपको ये सारी एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो 2-3 घंटे इसी में लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि हर चीज के लिए बहुत बढ़िया है, राइट। आपकी एनर्जी के लिए बहुत बढ़िया, स्टेमिना के लिए, जो कहते हैं यार 10 मिनट की ट्रेनिंग लगाने के बाद दीवार का सहारा चाहिए होता है जिसे, उसके लिए बहुत बढ़िया है। जो लेट के बैठ के ट्रेनिंग नहीं लगा सकते उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। जो लोग भूल जाते हैं, पता नहीं बाइक का लोग लगाया पता नहीं नहीं लगाया, उनके नर्वस सिस्टम डाउन है, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एलो पिचेस है, इसमें कैलिफोर्निया पिचेस पाए हुए हैं कंपनी ने। नेक से ऊपर कोई भी किसी भी चीज में आप इसको यूज करा सकते हो, ठीक है ना। आपकी बॉडी के लिए एलोवेरा के जितने भी बेनिफिट हैं वो सारे इसके बीच में मिलेंगे, प्लस जो पिचेस के बेनिफिट होते हैं वो भी सारे इसमें मिलेंगे। ये टेस्ट वाइज ना बहुत अल्टीमेट चीज है, टेस्ट वाइज, राइट। अब इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। रॉयल जेली प्रोडक्ट्स आता है हमारा, रॉयल फूड इसको बोला जाता है, जो रॉयल जेली प्रोडक्ट आता है। अब जो हमारे प्रोडक्ट है ना, हमारे प्रोडक्ट की हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर हमारे प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट भी बनाती है फॉरएवर, तो उसके ऊपर पहले सालों की रिसर्च होती है, तब जाके फॉरएवर ये प्रोडक्ट बनाती है। अब छत्ते में ना 2 तरीके की मक्खी होती है, एक लेबर मक्खी होती है, एक रानी मक्खी होती है। अब पुराने टाइमों में आपने देखा राजे महाराजों के जो लड़के होते थे बहुत स्ट्रांग होते थे, वो लोग पता नहीं कितने कितने किलो की तलवारें हैं 2-2 साल लेके लड़ते रहते थे। सुना है आपने कि भाई 1.5 साल वो तलवारें लेके लड़ते रहते थे। वो ऐसा क्या यूज करते थे, वो उस टाइम रॉयल फूड यूज करते थे जिसको व्हाइट हनी बोला जाता है। मीटिंग के बाद ना गूगल पे जाके सर्च करना है कि व्हाइट हनी, आज भी उसकी प्राइस क्या है, व्हाइट आज भी 25 लाख रुपए किलो है व्हाइट हनी जिसको बोलते हैं, राइट। गूगल पे जाके स्टडी करना इस ट्रेनिंग के बाद। तो फॉरएवर ने क्या किया, जो रानी मक्खी का जो खाना होता है हनी, जिसको व्हाइट हनी बोलते हैं, व्हाइट शहद बोलते हैं, उससे ये प्रोडक्ट डिजाइन किया जिसको बोलते हैं रॉयल जेली, मतलब रॉयल फूड, राजे महाराजों का खाना, ठीक है ना। ये आपके इम्यूनिटी के लिए सबसे पावरफुल चीज है, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी स्किन के लिए बड़ी अल्टीमेट है, ठीक है ना। और ये ऐसा प्रोडक्ट है, इसको चूस के लेना होता है, जीभ के नीचे रख के चूसना होता है, ठीक है ना, पानी के लिए नहीं लेना होता है, उसके चूस के लेना होता है। बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आते हैं। ये आपके मेमोरी फंक्शन के लिए बहुत अल्टीमेट चीज है, आपकी स्किन के लिए ये भी अल्टीमेट है, इम्यूनिटी ये भी बूस्ट बहुत ज्यादा करता है, ठीक है ना। और बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, आपके मेमोरी फंक्शन के लिए, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आपके बैड कैस्ट्रोल को कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। अब लास्ट में बात करते हैं इस चीज के बारे में, बस लास्ट है, फिर उसके बाद मैंने रिटेलिंग के थोड़े से आपको टिप्स देने हैं, उसके बाद मीटिंग क्लोज करते हैं, ठीक है ना। बोर तो नहीं हो रहे ना, बता दो अगर बोर हो रहे हो, गाना सुना देते हैं आपको। सुनना है गाना आपने? पक्का ना, बाद में मत बोलना सर ने गाना नहीं सुनाया मीटिंग। एक बंदा बोला, कह रहा जी क्या ट्रेनिंग ट्रेनिंग करते रहते हो तुम, कह रहा फॉरएवर और एलोवेरा के बारे में ही बताई जाते हैं, अपने बारे में ही बताई जाते हैं, ठीक है ना। मैं क्या भाई, फॉरएवर का और एलोवेरा का बिजनेस है तो वही बताएंगे तेरे को, ठीक है ना। अब हनी सिंह का रैप सुनाने थे तो रहे यहाँ पे, तो एलोवेरा का और फॉरएवर का बिजनेस है वही बताएंगे आपको भाई, ठीक है ना। अब आर्टिक्सी कैसे बतानी होती है, देखो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, मैंने ना 2cc करना था, मैं सच बता रहा हूँ आज आपको, आज आपको ना रियलिटी बताऊंगा। मैंने ना 2cc करना था, तो मैंने प्रोडक्ट रिटेल करने थे, ठीक है ना। मैंने प्रोडक्ट तो ले लिए थे पर मैंने रिटेल करने थे, क्योंकि मैंने वो पैसे है ना वो वापस करने थे। तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि भाई प्रोडक्ट तो रिटेल करने पड़ेंगे तेरे को, ठीक है ना। तो हमारे जैसे घर वाले होते हैं ना हमारे, मैंने अपनी मम्मी को बोला
मैं क्या ऐसे ऐसे ना, अगर कोई पर्सन आपको मिले ना, कोई चीज के बारे में पूछे तो बोल देना कि हमारा लड़का ऐसे ऐसे प्रोडक्टों का बिजनेस करता है जिसके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। जब मैंने स्टार्ट की तो हुआ ऐसे, तो मेरी जो मदर है, तो मेरी मदर ने, हमारे गांव में ऐसे ही बोलते हैं कि हमारा लड़का एक फैक्ट्री में लगा हुआ है जहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। तो ऐसे करके बता दिया माता ने। तो पहले स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं आया, है नहीं। मैं, हमारे गांव में ना एक बुजुर्ग थी, है नहीं, लेडीज थी। तो उसने ना, वो ना डॉक्टर के पास आया करती थी, मैं आज सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो वो डॉक्टर के पास आया करती थी, तो मेरी मदर ने उसको बता दिया। तो मेरी वो ना मेरे घर पे आई सुबह सुबह, अभी मैं सो रहा था तो सुबह सुबह ही आ गई। तो उसने, माता जी ने मेरे को बोला, कह रही भी मेरे को आपकी माता से पता लगा है कि भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, तो तुम प्रोडक्ट का बिजनेस करता है। मैं क्या, हाँ जी हाँ जी करता हूँ। अब मैंने प्रोडक्ट रिटेल करने थे तो मेरे को हाँ तो भरनी पड़ती थी। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या हाँ जी मैं करता हूँ। तो उसने बोला, कह रही, मैं क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, मैंने ये पूछा उनको, क्योंकि उस टाइम नॉलेज ही नहीं होती थी। तो उन्होंने बोला, कह रही मेरे ना थोड़ा सा, मेरे को ना नींद नहीं आती रात को। मैं क्या ठीक है। कह रही मेरा ना शुगर भी बढ़ा रहता है, मतलब शुगर भी बढ़ा रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या ठीक है। कह रही मेरी लीवर जो किडनी है वो भी थोड़ी डैमेज है। तो उसने ना 4-5 प्रॉब्लमें बताई मेरे को। तो मेरे मन में लड्डू फूटा भाई। मैंने बोला, ले सारे प्रोडक्ट तो यही यूज कर लेगी, है नहीं, होता है ना। मैं क्या सारे प्रोडक्ट तो यही रिटेल, यही यहीं पे रिटेल हो जाएंगे। मैं क्या ये तो बात बन गई यार। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या ठीक है माता जी, आप ऐसे करो कि एक हमारा आरजी प्लस प्रोडक्ट आता है और एक हमारा एलोवेरा जेल आता है, एक फील्ड ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट आया करता था उस टाइम, है नहीं। तो मैंने उसको बोला, मैं ये यूज कर लो, आपकी प्रॉब्लम में ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला, कह रहे कितने का है। कह रही बस 3 में सर जाएगा। मैं कहा हाँ जी 3 यूज कर लो। मैं कहा आप 2-3 महीने यूज करो, अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। तो उसने बोला, कह रही भी, कह रही कितने का है। मैं कहा बस 5,000 रुपए के। तो मैंने जब ऐसे बोला ना, तो उसने, माता जी ने बोला, कह रही वैसे हूं तो मेरी लीवर किडनियां तो ठीक है, ठीक है कह रही मेरे अभी। तो उसने बोला, कह रही मेरी आईज भी ठीक है, नींद भी आई जाती है रात को, ठीक है ना। मैं कहा ठीक है। कह रही तू ना मेरे को शुगर के लिए बता दे। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा चलो शुगर के लिए, मैंने बोला अभी कुछ ज्यादा नहीं, चलो कुछ तो रिटेल हो प्रोडक्ट। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा हाँ जी हाँ जी, मैं कहा आप एक एलोवेरा जेल और फील्ड ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट यूज कर लो। तो उसने बोला, कह रही कितने का है। मैं कहा जी बस 2,000 रुपए के। तो उसने बोला, कह रही चल ठीक है, कह रही हमारे लड़के को आ जाने दो, शाम को बताती हूँ लड़के से बात करके। आज 4 साल हो गए ना, उसके बाद माता ही ना, उसके बाद वो लड़का है, माता ठीक होगी। ऐसा सीन भी होता है भाई, ऐसे सीन भी हुए हैं हमारे साथ, ठीक है ना। एक पर्सन ने मेरे को फोन किया, कह रहा सर जल्दी जल्दी प्रोडक्ट समझाओ, प्रोडक्ट बताओ। मैं कहा क्या हो गया। कह रहा सर एक बंदे का लीवर 10% रह रहा है, उसको क्या यूज करूं, क्या दूं। मैं कहा उसको दुआ दे, परमात्मा बचा सकता है उसको, और कोई नहीं बचा सकता, ठीक है ना भाई। तो ऐसे केस मत लिया करो, ठीक है ना। पहले प्रोडक्ट को समझो अच्छे से। हमारे प्रोडक्ट बीमारियां ठीक नहीं करते, हमारे प्रोडक्ट हेल्दी बंदे को हेल्दी रखते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज पता होनी चाहिए। फिर मैंने ना इस बिजनेस को करने के ना तरीके सीखे। मेरे को सक्सेसफुल होना था इस बिजनेस में, मेरे को पता था कि कामयाब तो होना है। तो मैंने ना तरीके सीखे इस बिजनेस को करने के। तो मेरी मदर ने ना, मैंने ना ट्रेनिंग लगाई, ट्रेनिंगे लगा के ना मेरे को अलग अलग टिप्स समझ में आए। तो जब मैंने ना टिप्स सीखे, तो मेरे को ना, मेरी मदर ने बोला, कह रही मेरे ना जॉइंट दुखते हैं, मेरे जॉइंट दुखते हैं। तो मैंने अपनी मदर को बोला, मैं कहा माता जी आपने ना समोसे खाए होंगे। मैं कहा तूने कभी समोसे खाए हैं। तो उन्होंने बोला, कह रही हाँ खाए हैं। मैं कहा बर्गर भी खाया होगा। कह रही हाँ बर्गर भी खाया है। मैं कहा रोटी के ऊपर घी लगा के भी खाया होगा। तो उन्होंने बोला, कह रही हाँ खाया। मैं कहा समोसे कितने खा लिए। कह रही पता नहीं कितने खा लिए होंगे, ठीक है ना। मैं कहा अब जो समोसा था वो तो वेस्टेज के राही बाहर चला गया, जो उसका ऑयल था, घी था, वो कहाँ गया, वो हमारे पेट में इकट्ठा होता रहा। मगर जब वो पेट में इकट्ठा होता रहा 10 साल, 20 साल, 15 साल, ठीक है ना, 20 साल में वो इतना इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद एक दिन हार्ट ने ब्लड खींचना था पेट से, ब्लड के साथ क्या खींच लिया, वही घी खींच लिया।
अब वो घी कहाँ पहुंचा दिया? नसों में। अब नसें क्या होने लगी? ब्लॉक। अब जब वो ब्लॉक होनी स्टार्ट होगी, 40% पे डॉक्टर ने बीपी की गोली लगा दी। जब वो ब्लॉकेज बढ़ के 60% हुई, एमजी और बढ़ गई। जब 70% हुई, एमजी और बढ़ गई। 80% होगी, एमजी और बढ़ जाएगी। 90% पे और बढ़ जाएगी, और 95% पे रात तो ठीक पड़ा था, सुबह पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, काफी लोग फिर ऐसे डायलॉग मारते हैं, शायद भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत होगी इसलिए ले गए। भाई 7 अरब दुनिया में वही अच्छा इंसान था। हाँ जी, हमें समझना पड़ेगा कि भाई वो चक्कर नहीं था। वो चक्कर ये था कि उसने समोसे ज्यादा खा रखे थे, बर्गर ज्यादा खा रखे थे, चाउमीन ज्यादा खा रखी थी। आपको पता है, खाना खाने के बाद 4 घंटे तक हमने कुछ नहीं खाना होता। जो न्यूडल खाते हो ना, 18 घंटे तक पचती नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। समझ रहे हो ना? हम कहते हैं ना चाउमीन खाएंगे आज, तो 18 घंटे तक पचती नहीं है वो। और हम क्या करते हैं, चाउमीन खा ली, फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब जो चाउमीन है वो पची नहीं है, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक गिर दी, फिर उसके बाद बर्गर भी खा लिया। देखो, हमें हमें एक चीज बताई जाती है ना, पुराने टाइमों में बुजुर्ग कहते थे भी हमें ना सूरज छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए। सुना आपने? सुना होगा ना। क्यों कहते थे? क्योंकि भाई इतना सूरज छिप के दिन ढलता था तो लोग काम कर लेते थे, तो काम कर लेते थे तो हजम हो जाता था खाया पिया। समझ में आ रहा? अब आज के टाइम में देखो, हमें सुबह रोटी दबा के खानी चाहिए क्योंकि सारे दिन एनर्जी लगती है। दोपहर को आधी खानी चाहिए, रात को नहीं खानी चाहिए क्योंकि रात को तो सो ही जाना है हमने। ठीक है ना? इंडिया वाले उल्टा है, दिन में खाएंगे नहीं, दोपहरे खाएंगे, रात को दबा के खा के सोएंगे। ठीक है ना? अब रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी भी सो जाती है। हमारी बॉडी भी सो जाती है, हमारा लीवर भी सोता है, हार्ट भी सोता है ना। हार्ट तो नहीं सोता, अगर हार्ट सो गया फिर बंदा सो जाता है। ठीक है ना? किडनियां सोती हैं, हमारी स्किन भी रेस्ट करती है। आपने देखा, अपन जब सुबह उठते हैं तो हमारी स्किन से ऑयल निकल रहा होता है, हमारी स्किन रेस्ट करती है। ठीक है ना? हर चीज रेस्ट करती है हमारी बॉडी। पर हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो 24 घंटे धड़कता रहता है। फिर वही बात, ये जो ऊपर हाथ रख के बैठा है ना, कभी हाथ रख के पूछा भाई तेरे को कुछ चाहिए तो नहीं? कभी पूछा हार्ट को कि भाई तू पिछले अगर तू रुक गया, 19-21 का भी फर्क हो गया तो मैं गया। तो कभी इसको पूछा आपने कि भाई तेरे को कुछ चाहिए तो नहीं? क्या इसको कभी डाइट दी है? ऊपर से इसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक घेर दी, लीवर बर्गर खा दिया, पिज्जा घेर दिया। ठीक है ना? बैड कैस्ट्रोल जम रहा है इसको। तो ये इसको कभी हमने डाइट दी? कभी डाइट नहीं दी इसको। ठीक है ना? हमारी बॉडी को 3 तरीके का ओमेगा चाहिए होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ठीक है ना? ओमेगा 6 हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं तली हुई चीजों के साथ, बर्गर पिज्जे नूडल। अब चाहिए ओमेगा 6 भी, पर हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए ज्यादा ओवर होने के कारण वो हमारी बॉडी के अंदर बैड कैस्ट्रोल बन रहा है। तो मैंने अपनी माता को जब ये चीजें समझाई ना कि भाई तुम्हारा एक, आपने कभी ना एक बंदा देखा होगा जिसको ना थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस चढ़ता है, उसमें ना 70% ब्लॉकेज होती है। एक बंदा आपने वो देखा होगा जिसको चलते चलते सांस चढ़ता है, देखा आपने? चलते चलते सांस चढ़ता है, उसमें 70% ब्लॉकेज है। अब एक बंदा ऐसा देखा आपने जिसको बैठे बैठे सांस चढ़ता है, उस बंदे के अंदर 90% ब्लॉकेज है। आप सब लोगों के अंदर ब्लॉकेज है, आप सब लोगों ने चाउमीन बर्गर नूडल खा रखे हैं। समझ में आ रहा ना? आपको नहीं विश्वास होता, भाग के एक बारी सीढ़ियां चढ़ जाना, पता लग जाएगा। सांस ऊपर का ऊपर रह जाएगा, नीचे का नीचे रह जाएगा। आप सब लोगों की बॉडी के अंदर बैड कैस्ट्रॉल जमा हुआ है। अगर वो साफ नहीं हुआ, वो होली होली। अच्छा, काफी लोग कहते हैं, लोग ऐसे ही कह रहे हैं, मैं तो पिछले 20 साल से न्यूडल खा रहा हूं, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। मैं क्या भाई, जब हो जाएगा तो यूज कर लेना, वेट कर ले 2-4 दिन। ठीक है ना? अगर नहीं हुआ तो जब हो जाएगा तो यूज कर लेना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इंडिया में पंगा यही है, पहले सारी जिंदगी पैसा जोड़ते हैं, फिर लास्ट में 4 लाख रुपया जोड़ा है जो लास्ट में स्टंट डलवा लेते हैं 4 लाख रुपए के। चलो खत्म जिंदगी, बस यही जिंदगी थी।
समझ में आ रहा ना। तो अगर इसके लिए बचना है हमें, तो आर्टिक सी प्रोडक्ट हमें आता है। हमारे ये क्या करता है, हमारे सेलों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो आर्टिक सी प्रोडक्ट होता है। अब जब मैंने अपनी माता को ये चीजें समझा दी ना, तो मेरी माता ने जब 1 महीने आर्टिक सी यूज की ना, मेरी माता को अच्छे रिजल्ट मिले। तो हमारे पड़ोस में ना, हमारे जो पड़ोसी हैं, उसको भी सांस चढ़ता था। तो मेरी माता ने जब उसके पास गई, तो उसने उसको बात की होगी कि मेरे को सांस चढ़ता है। तो मेरी माता ने बताया उसको कि तूने समोसे खाए होंगे। मेरी माता ने क्या बोला, समोसे खाए होंगे। अब मैं दिमागी था, जब मैंने उसको मेरे साथ उसको मिलवाया, मैंने आर्टिक सी समझाई, तो उन्होंने मेरे को जो पैसे दिए ना, उसमें से मैंने 500 रुपया ना अपनी माता को दे दिया। मैं क्या, रख ले, सूट सिलवा ली। अब मेरी माता को पै गया लालच भी, यार ये तो कुछ भी नहीं काम है, ये तो सिर्फ यही बताना है कि समोसे खाए दे। ठीक है ना। मेरी आज भी ना, मेरी माता बहुत प्रोडक्ट रिटेल करती है आज भी, सच कह रहा हूं आपको। ठीक है ना। आपके मम्मी पापा ही आपके प्रोडक्ट रिटेल करेंगे सबसे ज्यादा। सबसे पहला कस्टमर आपके मम्मी पापा होते हैं इस बिजनेस के अंदर। बट अगर आपको समझाना आता है, तो आप हर महीने, आपके घर वाले ना आपके हर महीने 3 4 5 प्रोडक्ट आराम से रिटेल कर सकते हैं। बट आपको उनको समझाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट है क्या है, और ये बताना कैसे है। सिंपल तरीके से बता देना है कि भाई ऐसे करना है। आपको ना कोई ऐसा बंदा मिला होगा मार्केट के अंदर, मैं आपको मेन चीज समझाता हूँ। काफी लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट कैसे रिटेल होते हैं। कोई बंदा आपको ना, जिसका वेट ज्यादा होगा, वो बंदा मिले ना, उसको ना, अब मेरा फ्रेंड था एक, बहुत थोड़ा हैवी था, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा क्या बात भाई, बड़ा पेट बाहर निकाल रहा है। तो उसने बोला, कह रहा यार बहुत जोर लगा लिया, ये कम ही नहीं हो रहा। ठीक है ना। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास तेरे लिए बहुत बढ़िया चीज है, अगर तू एक बार यूज करेगा, तेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो उन्होंने बोला क्या है। तो मैंने बैठ के समझा दिया भाई क्या है। मैं क्या, तेरे बॉडी में, मैं उसको पहले ही बोला, मैं क्या एक दिन ना तेरे को ना, तेरे ना घुटने दुखा करेंगे। मैं क्या देखियो आने वाले टाइम में। कह रहा क्यों। मैं क्या तेरे को बताता हूं। एक 5 फुट के बंदे के अंदर ना 55 60 किलो वजन होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप सोचो, अगर आपको ना एक कोई 10 12 किलो की, 13 किलो की, 15 किलो की चीज आपके शोल्डर पे रख दी जाए, तो आप कितनी देर रख लोगे उसको। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बस। फिर आप नीचे रख दोगे। अब आप सोचो, जिसका वेट ज्यादा है, जो उसके घुटने हैं, उसकी बॉडी है, उसको वजन तो चाहिए था 55 60 किलो, बट वो उठा के कितना घूम रहा है, 90 kg, 80 kg। तो कितना हैवी वेट ले रहा है वो, 30 35 किलो वजन ज्यादा लेके घूम रहा है। तो वो सारा प्रेशर कहाँ जा रहा है, घुटनों पे। तो घुटने तो दुखेंगे भाई। ठीक है ना। अगर शोल्डर दर्द करता है, तो घुटने भी दर्द करेंगे आने वाले टाइम में। तो मैंने जब ये चीज बताई ना उसको, तो उस पर्सन ने मेरे से एक एलोवेरा जेल ली थी, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लिए थे, सिर्फ एक एलोवेरा जेल ली थी, मेरे को आज भी याद। ठीक है ना। अब इस टाइम वो वहां पे है, साइप्रस में गया हुआ है, फॉरेन चला गया वो। ठीक है ना। तो मतलब ऐसे आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो। किसी की स्किन पे पिंपल्स हो रहे हैं, उसको आप ये बोल सकते हो कि यार तेरी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, तेरे को नहीं लगता तेरी स्किन पे ये पिंपल अगर ये ठीक हो जाए, तो वो और बढ़िया लगेगा। तो वो क्या बोलेगा, मैं ठीक नहीं होना चाहता। आप बताओ क्या बोलेगा। हाँ यार ठीक होना चाहता हूं। अगर हमारे स्किन पे ना कोई पिंपल निकल जाए, हम पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, घी लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो नहीं करता होगा, वो भी करता है, वो भी ठीक होना चाहता है। आपने जस्ट उसको बताना है कि भाई मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, जिनको तो यूज करेगा तेरे को बेनिफिट हो सकता है। समझ में आ रहा ना। मेरे को आज भी याद है, जब मैंने 2cc रिटेल करने थे ना, मेरे साथ रोहित सर होते थे। मैं पहले भी मीटिंगों में बताता था, रोहित सर होते थे। तो हमारे यहाँ पे ना मेट्रो सिटी पड़ती है, और ये सच्ची बात है, कोई मलाई हुई बात नहीं। ठीक है ना। वहां पे ना मेट्रो सिटी पड़ती थी, वहां पे ना जीरकपुर शहर के जो अच्छे घर के लोग थे, वहां पे ना शॉपिंग करने आते थे। तो पढ़े लिखे लोग होते थे, तो रोहित सर क्या करते थे, जहां पे ना टूथपेस्ट पड़े होते थे, वहां पे खड़ जाते थे। तो कोई बंदा टूथपेस्ट उठाता था ना, तो उसको पीछे पढ़ा दिया करते थे, ये देख इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, 6 साल के बच्चे को यूज ना कराओ।
लिखा होता है ना उसके पीछे, 7 साल के बच्चे को यूज ना कराओ, अगर यूज कराते हो देख रेख में कराओ, अगर अंदर ले जाता तो पॉइजन। वो पढ़े लिखे होते थे तो उनको गूगल पे स्टडी करा देते थे, भी गूगल पे सर्च कर फ्लोराइड साइड इफेक्ट, तो क्या निकल के आता था, कैंसर, बीपी। तो वो बोलते थे अब कौन सा यूज करें, मैं कहा गूगल पे सर्च कर वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल। तो किसका आता था, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आता था। तो वो बोलता था ये कहां से मिलेगा, मैं कहा ये बंदा देगा तेरे को। तो मैं उसको वहां पे कार्ड दे आता था, मैं कहा ये मेरा कार्ड है, मैं तेरे को और प्रोडक्ट्स भी समझा के आऊंगा। ऐसे कस्टमर बनते हैं, समझ में आ रहा ना। तो मैंने तो भाई बहुत पापड़ बेले हैं जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए, ठीक है ना, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, बहुत कुछ किया है। आप लोगों को तो इतनी मेहनत नहीं करनी, या करनी है, आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी, ठीक है ना। आप लोगों के लिए तो बड़ा इजी बिजनेस है। मैं आपको 5,000 तरीके बता सकता हूँ प्रोडक्ट रिटेल करने के, 5,000 तरीके। आप जॉब पे जाते हो ना, जॉब पे जाते हो, जब खाना खाते हो ना 4 यार दोस्तों के साथ बैठ के, या स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो ना, तो जब स्कूल वहां पे जॉब पे आप खाना खाने बैठते हो, खाना खाने के बाद शहद निकालो, 1 स्पून लो, उनके सामने खाने लग जाओ, तो वो सामने वाला क्या पूछेगा, ये क्या है, फिर उसको बोलना है ये शहद है, स्पेन से मंगाया है। क्या बोलना है, ये शहद है, स्पेन से मंगाया है, इंपोर्टेड है। वो कहेगा यार थोड़ा सा दे, कहते ना महंगा है, तेरे बस का नहीं है। बोलेगा थोड़ा सा तो दे दे, कहते नहीं नहीं बहुत महंगा है, तेरे तू ले ही नहीं सकता यार, तू कल ले लेगा। अब वो अगर ले लेगा तो हमारा प्रोडक्ट रिटेल, नहीं लेगा तो उसकी बेइज्जती, तो जो मर्जी करा लो भाई, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। और बता देता हूं, जब शादी होती है ना, आपके रिश्तेदारी में शादी होती है, 500 रुपए का गिफ्ट देते हो ना, देने की लोड़ नहीं है, टूथ जेल पाके दे देना 500 रुपए की। ऊपर चिट भी लगाते हो आप, अपना नाम लिख के लगाते हो ना, मोबाइल नंबर लिखते हो, वो आपको कॉल जरूर करेगा भी ये क्या दे गया भाई तू, बोलेगा ना उसको पता तो नहीं है ना भाई टूथ जेल है, तो वो कॉल करके पूछेगा भाई तू ये क्या दे गया। फिर उसको बोलना है कि यार मैंने ना अमेरिका से कुछ टूथ जेलें मंगाई थी, वर्ल्ड की बेस्ट, तो मैंने सोचा एक तेरे को दे दूं, मैं शाम को तेरे घर आऊंगा, फिर बता के जाऊंगा और भी बहुत बढ़िया चीजें हैं, मैं इनका ना बिजनेस स्टार्ट करने लग रहा हूँ। वो बोलेगा कि भाई यहाँ ना बढ़ जाइयो घर पे आगे, बोलेगा ना भैया आ जाइयो यार कोई चक्कर नहीं। और सबसे बढ़िया सगन के पैसे इकट्ठे हुए होंगे अगले के, ठीक है ना, प्रोडक्ट भी ले लेगा ठीक है ना भाई। तब प्रोडक्ट रिटेल करने के तो बहुत तरीके हैं भाई, आपको ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा मैं कि आप जितने मर्जी प्रोडक्ट रिटेल कर लेना, जितने मर्जी प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो आप, ठीक है ना। और ये सिर्फ 2cc करने का बिजनेस नहीं है, 2cc तो जस्ट स्टार्टिंग है। अगर हम 2cc में इतना टाइम लगाएंगे तो 120cc कब करेंगे, 75 कब होंगे, 720cc करके फॉरन कब जाओगे आप, 1300cc करके चेयरमैन बॉन्ड्स कब करोगे, अगर 2cc में ही उलझे रह गए, ठीक है ना। तो भाई तरीके ही तरीके हैं बिजनेस करने के, ठीक है ना, बिजनेस ही बिजनेस है। हम जब बिजनेस करते थे ऑफलाइन टाइम में, तो हमारे जो 2.5 मीटर के एरिया में आ गया ना बंदा, तो वो फॉरएवर में ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। मैं अपने, जब मैं मैनेजर बना, जब मैं मैनेजर बना ना, तो मैंने अपनी टीम वाले को बोला, मैं क्या अब ना यार मैं कॉलेज में लगूंगा। तो उसने, मेरे टीम वाले ने पूछा, कह रहा सर अब क्या फायदा है कॉलेज में लग के, अब तो सेटल हो गए आप। मैं कहा नहीं, जब कॉलेज में लगूंगा लेट जाया करूंगा ना। कह रहा सर उसका क्या फायदा है, मैं कहा जब लेट जाया करूंगा तो टीचर बोला करेगी तेरा कुछ नहीं बनेगा, बोल दिया ना, तेरा नहीं कुछ भी बन सकता, फेल हो जाएगा तू, तूने फैक्ट्री में जॉब ही करनी है, तो बस मैडम को यही कहना है कि मैडम जी पहले ही इतने आते हैं। फिर मैडम एक बात पूछेगी, क्या करते क्या हो, फिर मैडम जी लेक्चर लगा लो आप, फिर चलते हैं हम, आपको मोहाली आरडीओ दिखा के लेके आते हैं कि मोहाली आरडीओ कैसा है हमारा, ठीक है ना। तो मैडम आएगी, फॉर एवर हम समझा ही देंगे, ठीक है ना। मैडम करेगी 2cc, फिर मैडम पूछेगी कि अब क्या करना है, फिर मैडम को बोलना है वही जो तेरे साथ किया था,
बोलेगी क्या, लेट जाया करो कल से कॉलेज में। तो जब लेट जाएंगे तो वहां के प्रोफेसर बोलेंगे क्या बात, जॉब जॉब नहीं करनी, सैलरी सैलरी नहीं लेनी क्या, बस आपने कुछ नहीं करना है, ये बोलना है कि जी मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है उसके इतने पैसे आते हैं। तो प्रिंसिपल एक बात पूछेगी, क्या, बस आप समझ लो। मैं कहा जब मैं एग्जाम दूंगा ना, एग्जाम, जब मैं एग्जाम दूंगा तो एक साथ में भी बैठेगा पर्सन, बैठेगा ना, वो पूछेगा भैया इस क्वेश्चन का आंसर देना, फिर आंसर तो ऐसा देंगे उसको कि सारी जिंदगी सर्जी सर्जी करता फिरेगा। ठीक है ना। हमारा ऐसा सिस्टम था कि भाई जो 2.5 मीटर के एरिया में आ गया वो पर्सन फॉरएवर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हम जहाँ पे शूज लेने जाते थे हम उसको भी सलाह देते थे, ठीक है ना। वो पर्सन कहता था ना सर डाल के देखो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये वो फलाना। मैं क्या, मेरे को ना चला, मेरे को 4 साल हो गए, पंप दे रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो वो पर्सन बोला, मैं, वो बोलता था ना कि सर एक बारी डाल के देखो, ये देखो उसने डाला हुआ था, ये उस सुपरस्टार ने डाल रखा था, है नहीं। मैंने उसको बोला, मैं कहा तेरी स्किल बहुत बढ़िया है यार, मैं कहा तू अच्छे पैसे कमाता होगा, कितनी सैलरी है, कह रहा है भैया 20,000। मैं कहा बस 20,000, कह रहा हाँ भाई यार ये वो। मैं कहा अगर मैं तेरे को पार्ट टाइम काम बताऊं जो अपनी जॉब के साथ कर सकता है, तुम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है वहां पे। बोलता था हाँ भैया बताओ। मैं कहा नंबर दे अपना, नंबर ले लेना उसका। और बता देता हूँ यार, काफी लोग बोलते हैं लोग कहाँ से आएंगे, आइलेट्स सीखने लग जाओ। एक बैच के अंदर 50 लोग तो आते होंगे, वो बताएंगे कि पास्ट फ्यूचर। हम बोलेंगे भाई तू कहाँ से रहने वाला है, पास वाले को, बस फिर आपको वो पता है कहाँ पे मिलेगा, वो वहीं मिलेगा, बिजनेस ही देख रहा होगा, ठीक है ना। तो भाई बिजनेस करने के तो तरीके बहुत है, करने वाला चाहिए। बिजनेस के तो इतने तरीके हैं ना, इतने तरीके हैं। देखो इंडिया में ना हवा मारनी पड़ती है थोड़ी सी। हवा का मतलब पता क्या है, बढ़िया कपड़े डालो, फॉर्मल कपड़े डालो। जब मैं एएस से मैनेजर नहीं बना था, मैं हमेशा फॉर्मल कपड़ों में होता था, मैंने कभी वो पाई नहीं। आप मेरी पुरानी पिकें देख लेना, कभी भी फॉर्मल कपड़ों में होता था मैं, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से बन, देखो यार कितना बढ़िया बिजनेस है, कुछ नहीं करना, सुबह निकलना है बाबूजी बन के, अच्छे कपड़े डाल के स्टैंडर्ड से जाके लैपटॉप के सामने ठाट से मीटिंग करनी है, और कुछ नहीं करना, घूमने चले जाना। तो मेरे को जब पर्सन मिलता था ना वो बोलता था यार क्या बात, क्या करने लग गया, कहाँ बिजी रहता है तू। बस यार परमात्मा ने बाह पकड़ ली यार, अपना काम स्टार्ट कर लिया। उसको क्या बोलना कि भाई बस भाई परमात्मा ने बाह पकड़ ली, अपना काम स्टार्ट कर लिया। पहले तेरे जैसे जॉब करता था, अच्छा कौन सा काम कर लिया भाई, ऑनलाइन काम या ऑफलाइन काम स्टार्ट कर लिया अपना जॉब के साथ साथ। तो बोलता था भाई वो क्या काम है, कहते यार रहने दे यार, तेरे बस का काम नहीं है। उसको ऊपर से नीचे तक देखो, और ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहते नहीं नहीं यार तेरे बस का काम नहीं है, तू रहने दे। तेरी नजर में कोई और पर्सन हुआ ना तो बताना। वो बोलता था नहीं बता तो सही, करना क्या है, कहते नहीं नहीं यार तेरे बस का काम नहीं है, तू रहने दे। और बताइयो अगर तेरी नजर में कोई सीरियस सा पर्सन हुआ ना, वो बताइयो। उसको वो ना बंदा पीछे पड़ जाएगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी। वो ये करता क्या है पहले ये पता करना है। आपको कोई पर्सन मना कर जाए ना, मना कर जाए फॉरएवर में, कुछ नहीं होना, अच्छी सी स्माइल करनी है और उसको बोलना है, कह दे भाई थैंक यू सो मच, मेरे 5,000 बन गए, चल मिलते हैं। फिर वो पकड़ के पता क्या बोलेगा, ना तो मैंने तेरे साथ आईडी लगाई, ना तेरा कोई फॉर्म फिल करया, ना तेरा कोई प्रोडक्ट लिया, तेरे 5,000 कैसे बन गए। कहते पहले ट्रेनिंग लगा फिर बताऊंगा कैसे बन गए 5,000। ट्रेनिंग लगाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा फॉरएवर में आ जाएगा, फॉरएवर में आ जाएगा 2cc कर लेगा। फिर वो जब वो 2cc कर लेगा फिर पूछेगा बता तो सही 5,000 कैसे बन गए, कहते ऐसे बन गए, ये देख तेरे से चेक आया 5,000 रुपए का, ठीक है ना। ऐसे बन गए पैसे भाई। तो मतलब तरीके ही तरीके हैं यार, जितने मर्जी तरीके ले लो, जितने मर्जी बिजनेस करने के तरीके ले लो, सिर्फ दिमाग होना चाहिए बिजनेस के अंदर के, सिर्फ बिजनेस करना है। सिकंदर राजा दुनिया पता क्यों जीत गया था, क्योंकि जब वो सेना को लेके जाता था ना अपनी को,
तो जब वो नहर को पार क्रॉस किया करता था तो वो पीछे से ना पुल तड़वा दिया करता था, और सेना को एक चीज बोला करता था कि तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस नदी में छाल मार के मर जाओ, या फिर सामने वाले को मार दो, उस पे राज कर लो। तो सेना कहती थी अगर पीछे जाएंगे मरेंगे तो वैसे भी, इससे बढ़िया सामने वाले को मार के राज कर लो। सिकंदर राजा पूरी दुनिया जीत गया था, एक राज्य नहीं जीत पाया था। पता क्यों? क्योंकि उस राज्य के राजे की सोच और सिकंदर राजे की सोच सेम थी। क्या था, जब उस राजे को पता लगा कि सिकंदर राजा हमारे यहां पे हमला करने वाला है, तो उसको जब पता लगा तो उसने बोला कह रहा टेंशन मत लो, आने दो। जब वो बिल्कुल पास आ गया तो उसके सैनिक ने बोला, कह रहा जी अब तो पास आ गया, अब तो कोई रणनीति बनाओ। कह रहा टेंशन ना लो, आने दो। जब बिल्कुल पास हो गया, जब अटैक करने वाला था, तो उसके राज्य के आसपास को ना नदी चला करती थी जहां पे दीवारें करी हुई थी उसने। तो उसने अपने सेनापतियों को बोला, कह रहा भी जाओ दीवारें घेर दो। तो सेनापति ने बोला, कह रहा जी ऐसे तो हमारे राज्य के लोग सभी मर जाएंगे। कह रहा मर जाने दो। कह रहा मरना कबूल है, गुलामी कबूल नहीं है। वो राजा क्या कहता था, या मर जाओ या राज कर लो। और वो राजा क्या कहता था कि मरना कबूल है, गुलामी कबूल नहीं है। तो फॉर एवर में भी वही सक्सेसफुल होएगा जो बंदा कहता है कि अपने घर वालों को गरीबी वाली गुलामी से बाहर निकालना है। मर जाएंगे पर उस गुलामी से बाहर निकलना है, वही बंदा फॉरएवर में सक्सेसफुल होता है। जो बंदा अड़ियल होता है, पंजाबी में कहता है जो बंदा टीठ होता है, टीठ, समझ रहे हो ना? भी करना है तो मतलब करना है। लाइफ के गोल आपको डायरेक्शन देते हैं। जो आपने गाड़ी लेनी है, जो जो भी गोल पूरा करना है, जो आपके घर का मिरर है ना, जहां पे आप कंघी करते हो वहां पे चिपकाओ उसको गोल को कि ये लेना है। आप मदर फादर डे बनाते हो, फादर डे लिखते हो, क्या आपने अपने कभी गोल बनाया कि पापा को ये चीज गिफ्ट करनी है अगले फादर डे के ऊपर? गोल बनाया? गोल बनाओ, अपने पापा को वहां घूमने भेजना है अगले जो भी फादर डे आएगा, ठीक है ना? वो गोल बनाओ, वो गोल बनाओ कि फॉरेन घूमने भेजना है मम्मी पापा को। आपने गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी की फोटो अपने फोन की स्क्रीन पे लगाओ। आपके गोल आपको डायरेक्शन देते हैं। जब आप